अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं अदनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के कि वृश्चिक लग्न के अलग अलग भावों में बैठकर सूर्य हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इसके पहले हम मेष से लेकर के तुला लग्न की चर्चा कर चुके हैं कि मेष से लेकर के तुला लग्न तक विभिन्न भावों में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आज हम वृश्चिक लग्न के 12 भावों में अलग अलग भावों में सूर्य का क्या फलादेश होता है इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि अभी तक आप सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि ज्योतिष से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाएं वह आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और उसे देख करके आप अपने आप को लाभान्वित कर सकें। मित्रों, आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि। राशियों के क्रम में 8वें नंबर पर आने वाली राशि वृश्चिक राशि होती है। यह जल तत्व की राशि होती है। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक लग्न के जातक बड़े ही गर्वीले होते हैं, सत्य सुनना पसंद करते हैं, लंबी कदकाठी के होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात को बेधड़क ढंग से कहने की सामर्थ्य रखते हैं, थोड़े से तुनुक मिजाज भी होते हैं, सच सुनना इनकी आदत होती है, झूठ ये कतई बर्दाश्त नहीं करते। यह कोई भी बात जो इनके दिल को अच्छी लगती है वो बोल जाते हैं। अब सामने वाले को वो बात कितनी खराब लगती है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग प्रेम के मामले में बड़े ही निष्ठावान होते हैं। इनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। वैसे तो ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। ये मामले की तह तक जाने के बाद ही किसी बात को अंगीकार करते हैं और किसी बात को बोलते हैं। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति से इनकी दोस्ती होती है, जिसको ये दिल से मान लेते हैं, उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए, इनका शरीर थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होता है। आइए बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न में सूर्य किस भाव के स्वामी होते हैं। प्रिय मित्रों, जब बात वृश्चिक लग्न की करते हैं तो सूर्य 10वें भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी होते हैं। जाहिर सी बात है, वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छे ग्रह कहे जाएंगे, योग कारक ग्रह माने जाएंगे, कारक ग्रह माने जाएंगे। सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य तेज हैं, सूर्य प्रकाश हैं, सूर्य ऊर्जा हैं, सूर्य ओज हैं, सूर्य आत्मविश्वास हैं, सूर्य अभिमान हैं, सूर्य स्वाभिमान हैं और सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा अहंकारी भी होता है, जिसके जीवन पर सूर्य का प्रभाव होता है। लेकिन यही सूर्य ही तय करते हैं कि हमें समाज में कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितना मान मिलेगा और किस प्रकार का पद मिलेगा।
सूर्य हमारी आत्मा भी हैं, सूर्य हमारे पिता भी हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य 10वें भाव अर्थात कर्म भाव के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य मंगल के मित्र हैं। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी होता है वो लग्नेश होता है वो मंगल होता है, और सूर्य मंगल के मित्र भी हैं और साथ कर्म भाव के मालिक हैं। अतः वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य बहुत ही शुभ राजयोग कारक ग्रह होते हैं। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं, केंद्र में होते हैं या त्रिकोण में होते हैं, तो ये निश्चित मान करके चलिए कि इन्हें जीवन में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी अवश्य लगती है। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं कि सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली के जब प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। जैसा कि मित्रों हम बार बार आपको बताते हैं कि जब किसी कुंडली या चार्ट का निर्माण किया जाता है तो उसका जो पहला भाव होता है उसी के आधार पर लग्न का निर्धारण किया जाता है। अर्थात पहले भाव में जिस नंबर की राशि होती है उसी के आधार पर उसके लग्न का निर्धारण होता है। तो जब भी आप कोई कुंडली खोलें और पहले भाव में 8 नंबर दिखाई दे तो 8 नंबर पर वृश्चिक राशि आती है, तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य जब लग्न में जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर सूर्य जब लग्न में जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पहला भाव जो होता है वो आपका भाव होता है, आपके व्यक्तित्व का भाव होता है, आपकी वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा इत्यादि की व्याख्या पहले भाव से की जाती है। तो जब सूर्य कर्म भाव का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान होगा तो आपको कर्मठी बनाएगा, आपको सत्कर्मी बनाएगा। इसके अलावा आपको लंबा भी बनाएगा, आप मजबूत कद काठी के होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान होगा, आपके अंदर अभिमान होगा, आपके अंदर ओजस्विता होगी, तेजस्विता होगी। आप अपने कर्म के बलबूते इस संसार में कुछ न कुछ कार्य ऐसा अवश्य आप करेंगे जिसके कारण संसार में, पूरी दुनिया में आपके व्यक्तित्व को सराहा जाएगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव अर्थात 7वें भाव पर पड़ेगी, और 7वें भाव पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण ये दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहने देंगे। पति और पत्नी के बीच बराबर अनबन और टकराव की स्थितियां बनी रहेंगी। पत्नी या आपका जीवन साथी, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, बीमारी का भी शिकार हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यदि लग्न में ही सूर्य बैठेंगे तो आपको बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का स्वामी बनाएंगे, आपको कर्मठी बनाएंगे। परंतु सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके साझेदारों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका विवाद भी अवश्य करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य द्वितीय भाव में जाएंगे तो वहाँ पर अपने मित्र की राशि में होंगे। वहाँ पर धनु राशि है, 9 नंबर की राशि। तो जब कर्मेश धन भाव में जाएगा तो निश्चित रूप से इस दुनिया में आप अपने बिजनेस, व्यापार या अपने कर्मों द्वारा अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। यहाँ पर आपकी मित्र राशि में होंगे। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। तो जब कर्मेश जाकर के आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो जाहिर सी बात है धन में वृद्धि करवाएंगे। आप अपने कर्मों द्वारा अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। आपकी वाणी जो है बहुत ही
समृद्धशाली होगी। आपका जो परिवार होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और कुटुंब में, परिवार में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आकस्मिक घटनाओं, मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। गुप्त रहस्यों का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अब द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वहाँ पर बुध की मिथुन राशि है, तो एक प्रकार से उनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण ये आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी कराएंगे। आप कुछ गुप्त माध्यमों से धनार्जन कर सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य तीसरे भाव में जाएंगे तो यहाँ पर शनि की मकर राशि है। शनि इनके नैसर्गिक शत्रु हैं, तो जब ये अपने नैसर्गिक शत्रु की राशि में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपके पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार कठोर हो सकता है या उनका सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। मित्रों और बंधुओं के साथ आपका निवाह अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनका साथ आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर ये सूर्य बैठे और अगर शनि से तात्कालिक मैत्रता है, तात्कालिक मैत्री है, तो कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो इनकी मित्र राशि है, तो भाग्य भाव पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको पिता का सुख दिलाएंगे, आपको धर्म, कर्म और सत्कर्म से जोड़ेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के चौथे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली के जब चौथे भाव में सूर्य जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी चौथे भाव में भी इनके नैसर्गिक शत्रु शनि की कुंभ राशि है और चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का विचार किया जाता है। तो जब ये चौथे भाव में आते हैं तो सबसे बड़ी बात जो ये होती है, यहाँ पर ये कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये अपने शत्रु राशि में विराजमान हैं, इसलिए आपको भूमि, भवन, वाहन के सुख से वंचित कर सकते हैं, माता के सुख से वंचित कर सकते हैं, जनता के बीच में कुछ अप्रीतिकर, अपमानजनक स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु वहीं पर यदि शनि से इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाए तो आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलते हुए भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो कर्म भाव पर खुद की राशि पर पड़ेगी, तो ये मान के चलिए ये आपको महाकर्मठी बनाएंगे। बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, सरकार से भी जुड़ करके आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बिजनेस, व्यापार, शोरूम इत्यादि के द्वारा आपको जीवन में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको पिता का सहयोग और पिता का सानिध्य भी मिलेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य स्थित होकर के किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य पंचम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर गुरु की मीन राशि होती है, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके कर्मेश सूर्य दशमेश सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, आपको ज्ञान में, आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, आपके बुद्धि चातुर्य को बढ़ाएंगे, आपको संतान द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर, लाभ भाव पर पड़ेगी, आय भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर इनके मित्र बुध की कन्या राशि है। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण लाभ भाव पर अनेक स्रोतों से आपको लाभ करवाएंगे। कर्म भाव का स्वामी जब लाभ भाव में जाएगा
तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कर्मों द्वारा जीवन में अकूत लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आप लाभान्वित होंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के छठे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो ये किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, अब देखा जाए तो कर्मेश सूर्य छठे भाव में आ रहे हैं, परंतु जो छठवां भाव है जहाँ से रोग रिपु ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है, वहाँ पर इनके मित्र मंगल की मेष राशि होगी, 1 नंबर की राशि, और सूर्य मेष राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको शत्रु हंता बनाएंगे, रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा मैं दावे के साथ 100% गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपके कर्मेश सूर्य छठवें भाव में पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हुए हैं, तो ये तय मान करके चलिए कि जीवन में आपको रोग रिपु ऋण से हमेशा मुक्ति ही मिलेगी। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हुए आप उच्च पद पर आसीन होंगे। प्रिय मित्रों, ये जो हमारा फल कथन पिछले कई दिनों से मेष से लेकर के तमाम राशियों की लग्नों के संदर्भ में हो रहा है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो फल कथन हम जो बता रहे हैं आपको, ये केवल सूर्य को लेकर के बता रहे हैं कि सूर्य ऐसा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है और भी जो कुंडली के ग्रह हैं उनकी किस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर फल कथन में परिवर्तन हो सकता है। परंतु ये तय मान करके चलिए कि सूर्य अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली के छठवें भाव में हैं, तो कर्म भाव का स्वामी जब छठवें भाव में आएगा, छठवां भाव संघर्ष का है, तो आप संघर्षों के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंत, ऐसे लोगों के लिए कहा जाएगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंत कार्याणि न मनोरथी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात अब यहाँ आपको परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप उच्च पद पर आसीन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, व्यय भाव पर पड़ेगी, और वहाँ पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, इनसे शत्रुता है। तो चूंकि व्यय भाव पर नीच की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए कोर्ट केस कचहरी इत्यादि के मामले में आपका अनावश्यक व्यय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहरी लोगों द्वारा आपको ठगा भी जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में जब सूर्य विराजमान होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य भाव होता है, और मैं बार बार कहता हूँ कि दाम्पत्य भाव अगर खाली ही रहे और शुभ ग्रहों की वहाँ पर राशि हो तो बड़ा अच्छा होता है। दाम्पत्य भाव खाली रहना चाहिए, वहाँ पर किसी शुभ या अशुभ ग्रह की उपस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर शुभ ग्रह हैं तो कुछ हद तक ठीक रहता है मामला, लेकिन अगर अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन को पूर्णतया डिस्टर्ब करेंगे। यदि हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो सप्तम भाव में वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है। परिणाम स्वरूप अपने शत्रु की राशि में होंगे तो ये निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, पार्टनरों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, साझेदारों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो सूर्य हैं उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके लग्न पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि पड़ेगी, तो आप बड़े ही तेजस्वी, बड़े ओजस्वी, बड़े पराक्रमी होंगे, समाज में गणमान्य होंगे, पूज्य होंगे, आपको आदर की दृष्टि से देखा जाएगा, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगेगा, निखार लगे आएगा।
आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, कर्मेश अष्टम भाव में जा रहे हैं। अब कर्मेश का अष्टम भाव में जाना, देखिए मैं एक बात बार बार यहाँ पर उद्धृत करता हूँ और करना भी चाहूंगा कि जो योग कारक या कारक ग्रह हैं वो छठे अठे 12वें ना जाए तो बड़ा बेहतर होता है। फिर भी अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में कर्मेश जा करके अष्टम भाव में जा रहे। अष्टम भाव क्या है? गुप्त कार्यों का है, गुप्त रहस्यों का है, आकस्मिकताओं का है, अचानक होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का है और मृत्यु का भी है। अब यहाँ पर जो अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं वो बुध की राशि में जा रहे हैं, वहां पर मिथुन राशि है, तो जाहिर सी बात है मित्र की राशि है, तो ये अचानक से आपको धन लाभ भी करवाएंगे, साथ ही साथ आपको गुप्त विद्याओं का जानकार भी बनाएंगे। इसके अलावा आपके आयु में भी वृद्धि करेंगे, परंतु आकस्मिक अगर सूर्य बलाबल में कमजोर हैं तो आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ सकता है और पिता के सुख में पिता के साथ में कमी भी आ सकती है। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपके धन में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपका कुटुंब और परिवार सुरक्षित रहेगा और आपके साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न के कुंडली के नवम भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब सूर्य नवम भाव में जाएंगे तो नवम भाव भाग्य का भाव होता है, सत्कर्म का भाव होता है, तो जब धर्म का भाव होता है, तो जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य नवम भाव में जाएंगे तो वहां पर चंद्रमा की कर्क राशि है, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप अपने भाग्य द्वारा जीवन में अपने कर्म को करते चले जाएंगे। आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आपका भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होगा। जो भी बिजनेस व्यापार करेंगे उसमें आपका भाग्य आपका जबरदस्त सहयोगी बनेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको धार्मिक बनाएंगे, सत्कर्मी बनाएंगे। आप दान पुण्य में भी विश्वास करेंगे। आपको पिता के द्वारा भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तृतीय भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी। तो शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण ये पराक्रम में कमी लाएंगे, भाई बहनों के सुख में कमी लाएंगे, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपके पराक्रम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं कि जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठ करके सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जब सूर्य दशम भाव में जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, अपनी राशि में होंगे, स्वराशि के होंगे, तो जाहिर सी बात है दशम भाव में बैठे हुए सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। आपको नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आप उच्च पद पर आसीन होंगे, आप कोई बढ़िया शोरूम खोल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बिजनेस व्यापार है वो उच्च कोटि का हो जाएगा। सरकार द्वारा भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उनके साथ जो आपके संबंध है वो मधुर रहेंगे। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव भूमि भवन वाहन इत्यादि पर पड़ेगी और वहाँ पर इनकी जो दृष्टि पड़ेगी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुख में ये कमी लाएंगे, माता के सुख में कमी लाएंगे। जनता के बीच में हो सकता है कि आपको अपमानित होना पड़े, लेकिन ये तब होगा जब शनि की इनसे शत्रुता जैसी कि नैसर्गिक है वो रहेगी। और यदि तात्कालिक मैत्री की स्थिति में होंगे तो ठीक इसके उलट आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं कि शुक्र जब जन्म कुंडली के 11वें भाव अर्थात लाभ, जब सूर्य जन्म कुंडली के 11वें भाव अर्थात
लाभ भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, अब वहाँ पर अगर लाभ भाव को देखा जाए तो इनके मित्र बुध की कन्या राशि है, तो लाभ भाव में अपने मित्र की राशि में कर्मेश लाभ भाव में जाकर के अपने मित्र की राशि में होंगे। जाहिर सी बात है, आप अपने कर्मों द्वारा जीवन में अत्यंत लाभ प्राप्त करेंगे। आपके पास आय के तमाम स्रोत होंगे और आप उन तमाम स्रोतों से जबरदस्त लाभ हासिल करेंगे। आपको सरकार द्वारा भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में गुरु की राशि मीन राशि है, मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपको पुत्र सुख भी प्रदान करेंगे। संतति द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में जाकर के सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में जब सूर्य जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे और अपने शत्रु की राशि में होंगे। वहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य आपका व्यय करवाएंगे। आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में अनावश्यक रूप से व्यय करना पड़ सकता है या बाहरी लोगों द्वारा आपको धन हानि हो सकती है। आपको आपके कर्म में नुकसान हो सकता है। आपके बिजनेस व्यवसाय व्यापार में और या कि नौकरी या जॉब में मिथ्यारोपण किया जा सकता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6वें भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए आपको जबरदस्त शत्रु हंता बनाएंगे। आपको रोग रिप ऋण इत्यादि मामलों में छुटकारा दिलवाएंगे। तो एक तरफ सूर्य जहां 12वें भाव में बैठ करके आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि मामलों में फंसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे आपको छुटकारा भी दिला रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, ये रहा वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य का फलादेश। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली चर्चा हम धनु लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के करेंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार।